नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आत्मसम्मान इंडियन पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एवं भारत में कंपनी के शासन व्यवस्था को। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा। फिर होता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा। फिर आते हैं, अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के अधिनियम में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फिर आते हैं, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिंक द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से। फिर भारत में किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकी एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? तो 1853 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया? तो 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्यों को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? तो भारत मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो 8 सदस्य सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता है।